Hello students, welcome in today's video class. Today in this video we are going to learn a new topic, that is division. Actually it is not new, आप ऑलरेडी जानते हैं डिवीज़न कैसे करना होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत आपने जाना है. अब थोड़ा हम उससे और आगे का पढ़ेंगे, ठीक है. तो क्या क्या पढ़ेंगे पहले हम लोग वो देख लेते हैं. तो जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसको टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट कर दिया है और पहले समझ लेते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है. तो पहला टॉपिक होगा हमारा इक्वल शेयरिंग एंड ग्रुपिंग. मतलब डिवीज़न जो बेसिकली होता क्या है, तो डिवीज़न का मतलब ही होता है इक्वल शेयरिंग, ठीक है, या ग्रुपिंग, दोनों सेम ही है. जब हम किसी चीज़ का ग्रुप बनाते हैं तो उसमें सभी जो मेंबर्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी इक्वल शेयर करके ही ग्रुप बनाते हैं. तो ये एक डिवीज़न का एक प्रोसेस है, ये हम लोग जानेंगे. सेकेंड, डिवीजन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. जब हम लोग एक्चुअली में दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं, ये तो क्या ग्रुपिंग, क्या कि हमने ग्रुप बना दिया, ग्रुप को काउंट कर लिया, अब वो हो गया हमारा आंसर कि हाँ इतने ग्रुप बने हैं. इट मीन्स जब हमने डिवाइड किया तो उसका आंसर ये आएगा. बट अगर हमको हर बार हम वैसा नहीं कर सकते हैं तो और कैसे कर सकते हैं हम लोग, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. मतलब उतना एक जिस नंबर से डिवाइड करें उस नंबर को हम लोग बार बार सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, और जब सब्ट्रैक्ट करना पॉसिबल मतलब नहीं होगा तब हम समझेंगे कि जितनी बार हमने सब्ट्रैक्ट किया था वो उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है. तो ये एक तरीका भी है डिवीज़न करने का. साथ में डिवीज़न ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन के हेल्प से हम लोग कैसे डिवीज़न करेंगे. तो स्मॉल नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन के हेल्प से डिवीज़न करेंगे, ठीक है ना, ताकि हमको एटलीस्ट समझ में आए कि एक्चुअली डिवीज़न है क्या. तो बेसिकली इन सब के पढ़ने का पर्पस ये है कि हम लोग डिवीज़न के कॉन्सेप्ट को समझ सके कि डिवीज़न है क्या. उसके बाद हम लोग जानेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़, है ना, कि डिवीज़न के प्रॉपर्टीज़ कौन कौन से हैं, और रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न. तो हमने मल्टीप्लिकेशन अलग पढ़ा है, डिवीज़न भी पढ़े हैं, लेकिन इनके बीच में एक रिलेशन भी है, उन रिलेशन को भी हम लोग जानेंगे. और साथ में हम लोग सीखेंगे कि अगर हम अपना डिवीज़न कंप्लीट कर लिए हैं तो उसको हम लोग कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा डिवीज़न करेक्ट है ना, या कैसे चेक कर सकते हैं कि जो हमने डिवाइड किया है वो सही किया है, ठीक है. तो ये सारी चीज़ों को हम आज सभी तो नहीं बट हाँ जितना हो सकेगा, आई थिंक फर्स्ट सेकेंड या मे बी थर्ड टॉपिक जितना होता है हम लोग आज इस पार्ट में कंप्लीट करेंगे, और जो बच जाएगा उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे. ऑलराइट, तो शुरू करते हैं हम लोग अपना पहला टॉपिक, दैट इज इक्वल शेयरिंग एंड ग्रुपिंग. अब ये क्या है, तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है. जैसे सपोज कीजिए 15 मार्बल्स हैं, एक बॉवल्स है आपके पास, ठीक है, और ये 15 मार्बल्स हैं आपके पास, ठीक है. मार्बल्स आप समझते हैं वो गोली होता है, कांच का गोली होता है छोटा छोटा, उसको हम लोग मार्बल्स कहते हैं. बच्चे अक्सर उसका कलेक्शन करते हैं मार्बल्स का खेलने के लिए. तो सपोज कीजिए आपने भी एक 15 मार्बल्स का कलेक्शन बनाया हुआ है. अब आपको क्या करना है कि ये जो 15 मार्बल्स है उनको 3 बॉवल्स आपको दे दिया गया, ठीक है. एक इस तरह का बॉयल है, बॉयल आप समझ रहे हैं, वो एक वेसल होता है, कंटेनर होता है जिसमें हम लोग जनरली खाने पीने के सामान को रखते हैं खाते वक्त, है ना. अपनी हमारी भाषा में इसको कटोरी कहते हैं. तो 3 बॉवल्स हैं, उनमें आपको ये 15 मार्बल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो आप क्या करेंगे, एक मार्बल्स इसको उठा के इसमें रख देंगे, ठीक है. फिर दूसरा को किस में करेंगे, आपको पता नहीं है कि एक में कितना आएगा, तो आप क्या कर रहे हैं, एक इसमें से कम करते जा रहे हैं. फिर इसमें से एक निकाल के इसमें रख दिए, फिर इसमें से इसमें एक रख दिए, ठीक है. अब आपका ये 3 क्या हो गया, माइनस हो गया, है ना, 3 कम हो गया. फिर आपने क्या किया, फिर ये एक इसमें से निकाल के फिर इसमें रख दिए, ठीक है. फिर इस वाला इसमें डाल दिए, और फिर ये वाला इसमें डाल दिए. कितना हो गया, अब आपका कितना कम हो गया, 6 कम हो गया. अब ये बचे हैं और, तो अब फिर इसमें से इसमें एक डाल दिए, क्योंकि अभी भी आपके पास है मार्बल्स, तो अभी भी आप इसमें से कर सकते हैं, ठीक है. अब ये 3 और कम हो गए, अब बचे 6 मार्बल्स, ठीक है. फिर आपने वैसे ही क्या किया कि इसमें से इसको हटा के इसमें डाल दिए, फिर ये वाला हटा के इसमें डाल दिए, और ये वाला यहाँ से निकाल के इसमें डाल दिए. अभी भी 3 बचे हैं.
तो फिर इसको हटा के इसमें डाल दिए, इसको इसमें डाल दिए और इसको इसमें डाल दिए। यानी कि आप देख रहे हैं कि आपने तीनों बाउल्स में इक्वल इक्वल नंबर ऑफ मार्बल्स आपने डाल दिया है और अब आपके पास एक भी मार्बल्स नहीं बचा है। मतलब आपने क्या किया, ये 15 मार्बल्स को 3 बाउल्स में जब आपने ग्रुप किया तो हर एक बाउल्स में कितने कितने मार्बल्स आ रहे हैं, आप देखिए 5 मार्बल्स आ रहे हैं। यहाँ भी 5 मार्बल्स हैं, यहाँ भी 5 मार्बल्स हैं और यहाँ भी 5 मार्बल्स हैं। मतलब हमने मार्बल्स को इक्वली 3 बाउल्स में ग्रुप कर दिया है या ये कहीं कि शेयर कर दिया है। ठीक है, तो यही होता है बेसिकली डिवीजन, है ना। 15 मार्बल्स का कलेक्शन था, उसको आपने 3 बाउल्स में डिवाइड कर दिया और हर एक बाउल में आपको कितना मिला, 5 मार्बल्स। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 15 को इफ वी डिवाइड 15 by 3 व्हाट वी गेट इज 5। समझ गए? तो यही करना है डिवीजन में, हम लोग को शेयर करना है, ग्रुपिंग करना है, इक्वल इक्वल नंबर, अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे 6 मार्बल्स कर दें, यहाँ 4 मार्बल्स कर दें और यहाँ 5 मार्बल्स कर दें, ऐसा नहीं करें। एकदम इक्वल नंबर ऑफ मार्बल्स डालना है। तो जब भी हम डिवीजन करेंगे या शेयरिंग करेंगे तो उसका जो नंबर होना चाहिए एकदम इक्वल होना चाहिए, ग्रुपिंग करेंगे तो इक्वल नंबर में होना चाहिए। ठीक है ना। अब इसी को हम अलग, ये तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन था, 15 डिवाइडेड बाई, ये डिवीजन का सिंबल है। अगर इसी को अगर हम लोग वर्ड्स में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसी को अगर वर्ड्स में लिखेंगे तो हम लोग कहेंगे 15 मार्बल्स शेयर्ड equally in 3 bowls equals to 5। मतलब 15 मार्बल्स को हमने 3 बाउल्स में बराबर बराबर जब इक्वल इक्वल नंबर में शेयर किया तो हमको क्या मिला, 5 मार्बल्स मिले। ठीक है ना। इसी को हम लोग चाहें तो एक और तरह से लिख सकते हैं कि ईच बाउल विल गेट, मतलब आफ्टर डिवीजन हर एक बाउल को कितना मार्बल्स मिलेगा, 5 मार्बल्स। ठीक है ना। 5 मार्बल्स कब मिल रहा है, तो आफ्टर डिवाइडिंग इक्वली 15 मार्बल्स, है ना। 15 मार्बल्स को जब बराबर बराबर हमने डिवाइड किया तो हर एक बाउल को 5-5 मार्बल्स मिले। और एक्चुअली में कहें हमने इसको 3 तरीका से है, लेकिन तीनों का मतलब एक ही है कि हमने बेसिकली किया है क्या है, तो डिवीजन किया है। ठीक है ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं इक्वल शेयरिंग या ग्रुपिंग। ठीक है। तब हम लोग समझते हैं डिवीजन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। मतलब हर बार हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, अलग अलग सिचुएशन में हम लोग को अलग अलग मेथड इंप्लीमेंट करना पड़ता है। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में हम लोग क्या करेंगे वो समझ लेते हैं। अच्छा, इसको और अच्छे समझने के लिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको जैसे नंबर्स अगर अलग अलग हुए, अभी आपके पास 15 मार्बल्स थे, प्रीवियस कंडीशन में आपके पास 15 मार्बल्स थे। अगर आपके पास 16 मार्बल्स हो और 2 बाउल्स हो तो इस कंडीशन में अगर आपको बोला जाए कि 16 को 2 से डिवाइड करिए तो आपको कितना मिलेगा। ठीक है ना। या ईच बाउल विल गेट हाउ मेनी मार्बल्स, या सेम एक थर्ड क्वेश्चन और लिख देते हैं। कैसा था क्वेश्चन वो, ठीक है। तो आप पाएंगे कि तीनों ही कंडीशन में हमको सेम ही आंसर मिलेगा, है ना। मतलब 16 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। मतलब हर एक बाउल्स में, इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक बाउल में कितना मार्बल्स आएंगे, 8 मार्बल्स आएंगे। या अगर हम इसी को ऐसे कहें कि अगर 16 मार्बल्स को 2 बाउल्स में इक्वली अमाउंट में शेयर करते हैं तो कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है। तो इसी से मिलता जुलता क्वेश्चंस आपके बुक में भी हैं, तो आप उनको बना लीजिएगा। ठीक है ना। एग्जैक्टली जैसे ये बना है वैसे ही वो बनेगा। अब हम लोग समझते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक,
डिवीजन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, डिवीजन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ये क्या है? तो आपको याद होगा मल्टीप्लिकेशन में आप लोग को बताया गया था, मल्टीप्लिकेशन मीन्स रिपीटेड एडिशन। अब इसमें होता क्या था कि एक नंबर कोई होता था, सपोज 3 है एक नंबर, अब इसको हम लोग 5 टाइम्स रिपीट कर रहे हैं, तो क्या आ गया? 15 आ गया, है ना। 3 को जब हमने 5 टाइम्स ऐड किया रिपीटेडली तो हमको क्या मिला? 15 मिला। अब इसका ठीक उल्टा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ सब्ट्रैक्शन हम क्या कर रहे हैं? 15 को हम लोग बार बार 3 माइनस करते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या आएगा? अगर हम 15 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 12 आएगा। अब ये जो 12 आया, अब इसमें से भी 3 माइनस करें तो क्या आएगा? 9 आएगा। अब इस 9 में से 3 माइनस करें तो 6 आएगा, और फिर 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, और 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। मतलब जब 0 आ जाएगा इट मीन्स अब हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, हमारा जो प्रोसेस था सब्ट्रैक्शन का वो यहाँ पे एंड हो जाएगा। तो कितने टाइम्स में एंड हुआ? तो 1 2 3 4 5 टाइम्स में एंड हो गया। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि अगर हम लोग 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। यही हमारा है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। जैसे यहाँ पे रिपीटेड एडिशन था, उसका ठीक उल्टा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन था। और आपको ध्यान होगा जब मैंने शुरू में आप लोग को बताया था मार्बल्स का एग्जाम्पल देखकर, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ही तो कर रहे थे। पहले हमने इसमें से 5 माइनस करके इसमें रख दिया, ये 1 बाय 1 किया था हमने। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने 3 माइनस किया, एक एक मार्बल तीनों में रखा। फिर सेकंड टाइम्स जब 3 माइनस किया तो फिर तीनों में एक एक मार्बल चला गया। फिर थर्ड टाइम में जब हमने 3 माइनस किया तो फिर तीनों में एक एक चला गया। और इसी तरह से 5 टाइम्स में ये तीनों मार्बल में 5 मार्बल्स हमको मिले, ठीक है ना। और उसके बाद हमारे पास कोई भी मार्बल नहीं बचा, तो हमने कहा था कि इसका आंसर क्या होगा? 5 होगा। तो सेम वही है, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग जब भी किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के हेल्प से, तो हम क्या करते हैं? उस नंबर को उसमें से माइनस करते जाते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए 18 है, अब इसको हम लोग को डिवाइड करना है 6 से, ठीक है। तो कैसे करेंगे? मेथड होगा हमारा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। इसी मेथड से हमको ये करना है। तो हम क्या करेंगे कि 18 में से 6 से डिवाइड करना है, तो हम 18 में से एक बार 6 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। और सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आ रहा है? हमारा 12 आ गया। ओके, मतलब अभी भी हमारे पास 12 बच रहा है। अब क्या करेंगे? इस 12 में से 6 माइनस करेंगे। तो जब 12 में 6 माइनस करते हैं तो कितना आता है? 6 आता है, ठीक है। यानी अभी भी हमारे पास नंबर बच रहा है 6। अब इस 6 को जब हम में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आ गया? 0 आ गया। 0 आ गया मीन्स अब कुछ भी नहीं बचा। इट मीन्स जो हमारा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का जो प्रोसेस था वो हो गया खत्म। अब हम फर्दर सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपने कितनी बार सब्ट्रैक्ट किया? तो ये एक बार किया आपने, ये दूसरी बार किया, ये तीसरी बार किया। इसका मतलब क्या है कि आप जब 18 को 6 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? 3 आता है। यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि हमको तब तक सब्ट्रैक्ट करना है उस डिवाइस से, वो जो नंबर जिससे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर को तब तक डिवाइड करना है जब तक कि हमारा 0 ना आ जाए, ठीक है। आज जितनी बार में 0 आएगा वही हो जाएगा हमारा आंसर। जैसे यहाँ पे 3 टाइम्स में आया है 0, तो आवर आंसर इज 3। बस इतना ही करना है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको एक और बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल 21 डिवाइडेड बाई
21 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है ना। 21 को 3 से डिवाइड करना है और हमको बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है ना। और कैसे मतलब कौन सा प्रोसेस यूज करना है, तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। तो क्या करेंगे हम लोग, इस 3 को 21 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितनी बार, जब तक 0 ना आ जाए। तो सबसे पहले हम एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आएगा, तो 21 से 3 जब माइनस करेंगे आप तो आता है, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप ऐसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 2 1 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा, और 11 माइनस 3 8 और ये 1 18 आ गया, ठीक है। तो 18 लिख दीजिए, है ना। जरूरी नहीं है कि आप सीधे सीधे आप आंसर लिख पाएँ, अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो आप रफ में ऐसे सब्ट्रैक्ट करके फिर आंसर लिखेंगे। अब इस 18 में से हमको 3 माइनस करना है, ठीक है। यहीं पे हम लोग माइनस कर लेते हैं, तो कितना आ गया, 8 माइनस 3 5 एंड 1 15 आ गया, 15 लिख दीजिए। अब अगेन 15 में से 3 करना है माइनस, तो आपका आ जाएगा 12 लिख दीजिए। कब तक हम लोग ऐसे करते जाएंगे, जब तक कि 0 नहीं आ जाता। 9 आ गया, 9 लिखिए। अगेन 9 माइनस 3, अब ये तो सिंपल है, 6 होगा, 6 माइनस 3 3 होगा, और फिर 3 माइनस 3 0। तो फाइनली ये 0 आ गया, लेकिन कितनी बार में आया ये बात आपको ध्यान देना है। तो काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स में आया है। इट मीन्स व्हाट, कि इफ 21 इज डिवाइडेड बाई 3 द आंसर विल बी 7। ठीक है। तो आपके बुक में जो क्वेश्चन है उसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और आप उन सबको जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है आप वैसे ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद का जो टॉपिक है वो हम लोग समझते हैं, डिवीजन और नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे भी डिवीजन हम लोग कर सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे नंबर्स को हम लोग डिवीजन लाइन पे भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लें कि नंबर लाइन क्या है, ठीक है ना। नंबर लाइन ही नहीं पता चलेगा तो हम डिवीजन नहीं कर पाएंगे नंबर लाइन पे, है ना। तो नंबर लाइन एक लाइन होता है, जैसे हमने एक लाइन ड्रॉ किया, एक लाइन ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब इसके एक एंड पे हमने 0 ले लिया, ठीक है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि होल नंबर 0 से शुरू होता है, तो 0 ले लेना है। और उसके बाद हम लोग को एक निश्चित दूरी पर, है ना, इक्वल डिस्टेंस पे, जब हम रूलर से बनाएंगे नंबर लाइन तो हम 1-1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे, या डिपेंड करता है कि हमारा पेज में कितना स्पेस है, राइट। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे एक अंदाजे से हम मान लेते हैं कि जो डिस्टेंस है इनके बीच का वो इक्वल है एकदम, ठीक है। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे, जब भी नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस बात का ध्यान रखना है कि डिस्टेंस जो होना चाहिए एकदम इक्वल होना चाहिए। ओके। अब हमको यहाँ पे आपको बोला जाए कि 10 को आप 2 से डिवाइड करिए या 5 से डिवाइड करिए और फिर आंसर यहाँ पे बताइए। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग 10 कहाँ है वो देखेंगे कि 10 कहाँ है। यहाँ पे है 10, यहाँ पे है 10, है ना। तो 10 पर हम मार्क कर लेंगे, ठीक है। अब 10 से हमको कहाँ पे जाना है, तो 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 10 में से 5 माइनस करना है, ठीक है। 10 में से 5 माइनस किए तो कितना आया 5, यानी कि अब हम 10 से कहाँ जाएंगे 5 जाएंगे, ठीक है। 5 पर आ गए। अब हम क्या करेंगे, 5 में से 5 को फिर माइनस कर देंगे, जैसे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में कर रहे थे वैसे यहाँ भी करेंगे। अब यहाँ आ गए 0 पर आ गए, मतलब फिर यहाँ से एक बार हम जंप करके 0 पर आ गए। अब आप देखिए कितना बार आपने जंप किया, कितने टाइम्स, तो ये फर्स्ट था और ये सेकंड था। इट मीन्स 2 बार में आप 0 पर आ गए, तो इसका मतलब आंसर होगा हमारा 2। तो यही करना है, सबसे पहले हम लोग जो भी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं उस प्लेस पे चले जाना है, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो माइनस करने पर जितना आता है वहां से उसी पर जंप कर जाना है, ठीक है ना। और जैसे ही हम 0 पर पहुंचते हैं देखना है कितनी बार में हम 0 पर पहुंचे हैं, उसको काउंट कर लेना, वही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है ना। बहुत सिंपल था। अब इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन है आपके बुक में, तो जैसे मैंने ये बताया है एकदम वैसे ही बनेगा, आप उनको बना लीजिएगा, ठीक है।
एक दो क्वेश्चन और थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ताकि मतलब आपको भी क्लियर हो जाए। मे बी एक क्वेश्चन से आप उतना समझ ना पाए हों, तो मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको। ठीक है, एक और क्वेश्चन, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे 12 है डिवाइडेड बाई 3। अब इसका आंसर क्या है? तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से तो हम जानते ही कैसे, लेकिन हम लोग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन नहीं करना है, नंबर लाइन पे ये दिखाना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो जैसे मैंने बताया, सबसे पहले हम लोग 0 लेंगे, फिर उसके बाद इक्वल डिस्टेंस पे हम अपने नंबर्स को ले लेंगे, है ना। ठीक है, अब इसको हम मार्क कर देते हैं नंबर्स को। तो ये हो गया हमारा नंबर लाइन। और ध्यान रखिएगा, जब भी नंबर लाइन बनाइए तो दोनों तरफ ये एरो जरूर लगा दीजिएगा, ठीक है ना, दोनों ही एंड पर। अब मैंने जैसे आप लोग को बताया कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 12 जिस नंबर को डिवाइड करना है उस पॉइंट पे जाएंगे। तो 12 कहाँ है, ये रहा, इसको मार्क कर लीजिए। अब यहाँ से हम लोग, अब देखिए बार बार सब्ट्रैक्ट करना थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो आप यहीं पे काउंट कर लीजिए। 3 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो क्या करिए, यहाँ से आप 3 काउंट कीजिए, इसको छोड़कर काउंट करना है। 1 2 3। आप कहाँ आ गए, 9 पे। तो अब यहाँ से एक ऐसे आप बना लीजिए मार्क, एरो। अब फिर 9 से 3 काउंट कीजिए, 1 2 3। फिर इस तरह का एक एरो बना लीजिए, फिर 3 काउंट करिए यहाँ पे, 1 2 3। कहाँ गए आप, 3 पर आ गए, ठीक है। अब फिर 3 काउंट कीजिए, 1 2 1 2 3। आप कहाँ इस बार पहुँच गए, 0 पर। जैसे ही आप 0 पर पहुँचेंगे, आपका जो प्रोसेस है डिवीजन का वो हो जाएगा ओवर। तो अब देखिए कितनी बार में पहुँचे, 1 2 3 4 टाइम्स में आप 0 पे पहुँच गए। इट मीन्स आंसर होगा आपका 4। तो बस यही करना है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोगों को करना क्या है कि आपके बुक में एक्सरसाइज 7.1 और एक्सरसाइज 7.2 जैसा मैंने आप लोगों को बताया है एकदम वैसा ही क्वेश्चंस उसमें हैं। और तो कुछ मैंने तो बता दिया है और कुछ उसमें हैं, और तो उन सबको आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो इससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और आपको ये क्लियर हो जाएगा कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन क्या होता है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के हेल्प से हम कैसे डिवीजन करते हैं, और इक्वल शेयरिंग क्या होता है, ग्रुपिंग क्या होता है, और साथ ही साथ नंबर लाइन का हेल्प से हम कैसे डिवीजन कर सकते हैं। ये तीनों बातें आप लोग को क्लियर हो जाएंगी। आप जो उसमें के क्वेश्चंस गिवन है आपके बुक में, उनको आप सॉल्व कर लेंगे, तो ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन, मतलब डिवीजन के क्या क्या प्रॉपर्टीज है ना, कैसे हम लोग बिना डिवीजन किए भी कोई आंसर लिख सकते हैं, है ना। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे हैं डिवीजन के कि जिनको ध्यान में रखकर हम बिना डिवाइड किए भी, बिना कुछ किए भी हम उनका आंसर बता सकते हैं। तो ये सारी बातों को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, साथ ही साथ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बीच में क्या रिलेशन है, और हमारे डिवीजन जो हम डिवीजन कर रहे हैं उनको चेक कैसे करें कि हमने सही किया है या गलत, या वेरीफाई कैसे करें, ये सारे चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।